तो वेलकम गाइस। आज हमारा जो सीरीज़ चल रही है आईटीआई इलेक्ट्रिशियन टूल्स की, है ना। आईटीआई इलेक्ट्रिकल टूल में जो हमारी सीरीज़ चल रही है आईटीआई सेकेंड ईयर वालों के लिए, है ना, स्पेशली इलेक्ट्रिशियन और फिटर वालों के लिए। तो इसका आज इलेक्ट्रिशियन का सेकेंड ईयर का ये 4th वीडियो है, जो है हमारा स्टेप पर माफ़ी चाहूँगा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, है ना, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर से। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिंगल मोटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए है। इसका सही ऑप्शन है आपका स्टेपर मोटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ग्रीन दिख रहा है आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है कि किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होता है। ठीक है, तो जो हमारा रिलेटिव, है ना, जो हमारा जो टॉर्क होता है वो किस में कम होता है। तो इसका सही ऑप्शन है रजिस्टर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, यानी कि प्रतिरोध शुरू और इंडक्शन रन मोटर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि जो हमारा फूड मिक्सर होता है उसमें किस प्रकार की सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जैसे दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 4 पे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि रिकॉर्डिंग उपकरण, यानी कि ध्वनि रिकॉर्डिंग, यानी कि साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण के लिए हिस्टेरिसिस युक्त मोटर क्यों है ना। हिस्टेरिसिस क्यों है, यानी कि हम हिस्टेरिसिस मोटर का यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए, आकार में छोटी होती है, उच्च दक्षता वाली होती है, या शांत प्रचलन होता है। तो इसका सही आंसर है शांत प्रचलन होता है ना, यानी कि नॉइजलेस ऑपरेशन परफॉर्म करती है हिस्टेरिसिस मोटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि जो 3 फेस इंडक्शन मोटर क्या होता है अगर एक फेस शुरू होने के दौरान विफल हो जाए, है ना। यानी कि 3 फेस इंडक्शन हमारा मोटर है, तो 3 फेस में से हमारा अगर सिंगल फेस, अगर एक फेस है अगर वो नहीं चल पाता या नहीं बन पाता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है जो मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है, यानी कि मोटर रन्स एंड स्टॉप इमीडिएटली। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का प्रयोग करने का क्या कारण है, यानी व्हाट इज अ रीजन टू यूज अ परमानेंट कैपेसिटर इन फैन मोटर सर्किट। ओके, तो इसका सही आंसर है सी नंबर का, टॉर्क के लिए कला का विभाजन, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ फेस फॉर टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है। व्हाट इज द रीजन फॉर फ्रिक्वेंट ब्लोइंग ऑफ फ्यूज आफ्टर मोटर रनिंग समटाइम्स। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन की वजह से, यानी कि पुअर इंसुलेशन इन वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस मोटर के एसी सिंगल फेस मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, यानी कि रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है। ठीक है, जो हमारी रनिंग वाइंडिंग है वो कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है। वाई रनिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द कोर। इसका सही आंसर है डी, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए, मीन्स टू गेट हाई इंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, ये बोल रहा है स्प्लिट फेस कला मोटर में अब केंद्रीय स्विच का क्या कार्य है, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन द स्प्लिट फेस मोटर। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाए और तोड़े, यानी कि मेक एंड ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, टेबल पंखे में किस प्रकार की मोटर का यूज़ किया जाता है। इसका सही आंसर है स्थायी कैपेसिटर, है ना, स्थायी कैपेसिटर यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ये कह रहा है सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है,
एक सिंबल दिया हो, एक चित्र दिख रहा है, इसमें आपको बताना है कि सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। तो ये हमारी मोटर है यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, जिससे हम ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है कि कौन सी मोटर में आधा कुंडली वाइंडिंग्स होती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं विच मोटर इज हैविंग हाफ कॉइल वाइंडिंग। का सही आंसर है छत का पंखा यानी कि सीलिंग फैन। ऑप्शन नंबर 14 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 है, एसी सिंगल फेस मोटर में किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर के तहत वर्गीकृत किया गया है ना, यानी कि विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेस मोटर इज क्लासिफाइड अंडर कम्यूटेटर मोटर टाइप्स। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टेपर मोटर, रिपल्शन मोटर, शेडेड पोल और परमानेंट कैपेसिटर मोटर, है ना। तो 4th नंबर का ऑप्शन सही है, स्थायी संधारित्र मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि थ्री फेस मोटर स्टार्टर का सिंगल फेस प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप होने का क्या कारण होता है। विच इज द कॉज फॉर थ्री फेस मोटर स्टार्ट विथ सिंगल फेस प्रिवेंटर ट्रिप फ्रिक्वेंटली। इसका सही आंसर है OLR की गलत सेटिंग, ठीक है, OLR की गलत सेटिंग। ऑप्शन हमारा फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस के संबंध में एक चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच के क्या संबंध होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रनिंग वाइंडिंग कम है रनिंग वाइंडिंग कम है, वाइंडिंग अधिक है, ठीक है। इसे कहते हैं रनिंग वाइंडिंग इज लेस देन स्टार्टिंग वाइंडिंग मोर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच की गति नियंत्रण में संधारित्र सी का क्या उद्देश्य, यानी कि इसमें सी आपको दिख रहा है ऊपर लगा हुआ ये आपको एक सी दिख रहा है, ठीक है, एक सी दिख रहा है। तो आपको ये बताना है कि इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, ठीक है ना, इसका उद्देश्य क्या लगाने का। तो इसका सही आंसर है संपर्क का पर स्पार्क कम करने के लिए। इसका मतलब होता है रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग क्या है, यानी कि जो हमारी यूनिवर्सल मोटर है उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, उसका यूज़ करते हैं हम फूड मिक्सर में यानी कि भोजन मिक्सर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, किस सिंगल फेस की मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड कार्यरत है ना। तो ये है आपकी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मोटर बहुत कम गति से चलती है, यानी कि मोटर रन्स इज वेरी स्लो स्पीड। अगला है हमारा 22, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, ठीक है। तो कौन सी विधि अपनाई जाती है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसका ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, यानी कि रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। क्वेश्चन नंबर 23 है किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का सामान्य प्रकार की सिंगल फेज की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है, ठीक है। तो इसका आंसर है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि स्प्लिट रिंग फेस है ना, स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल बताना है स्प्लिट फेस मोटर का। तो ये लेंस लॉ पे काम करती है, ठीक है, लेंस के नियम पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर है 25 ये बोले कि घरेलू पानी पंपों में कौन सी मोटर पसंद की जाती है। तो इसका सही आंसर है संधारित्र प्रारंभिक मोटर, इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि संधारित्र को सिंगल फेस परमानेंट कैपेसिटर मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है ना। तो इसका सही आंसर है इन सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला यानी कि सीरीज में, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या होता है, यानी कि जो इसके बीच जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना एंगल का, वो कितना होता है ना, एंगल डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको। तो ये कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री, है ना।
क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है इसका 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए इसमें दिए हुए हैं कि आधे कुंडली कनेक्शन में 28 स्लॉट्स, 24 पोल और 14 है ना 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना कीजिए। तो आंसर क्या आएगा, ए सही आएगा 90 डिग्री। ओके, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 जो ये कह रहा है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। अभी देखिए क्वेश्चन हमने सेम टू सेम एक ऊपर देखा, लेंस के नियम पे ये काम करता है, लेंस लॉ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है कि हमारी जो शेडेड पोल मोटर है उसका यूज़ बताना है कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। उसका यूज़ किया जाता है हेयर ड्रायर में। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर यानी कि इंटरनल ग्राउलर टेस्ट करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर शॉर्ट सर्किट यानी कि लघुपतित कुंडली दोष का क्या प्रदर्शित करता है ना, यानी कि शॉर्ट सर्किट जो अपन फॉल्ट करते हैं या जो शॉर्ट सर्किट का यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेक्सा ब्लेड का तेज से कंपन, ठीक है ना, तेजी से कंपन यानी कि रैपिड वाइब्रेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें ये बताना है कि जो शेडेड पोल है इसमें जो एक्स, ये आपको ये दिख रहा है एक्स, ठीक है, ये एक्स दिख रहा है, तो इस एक्स के भाग का नाम बताने की कौन सा भाग है, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है रोटर घुमाव करे यानी कि इनिशियल द रोटर मूवमेंट बता रहा है आपको, है ना। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इसमें ये पूछा गया है कि एक शेडेड पोल मोटर यानी कि आच्छादित, है ना, पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग का में टॉर्क कैसे उत्पन्न होता है, जिसे आप कह सकते हैं हाउ टू प्रोड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क इन अ शेडेड पोल फैन मोटर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। और इसका आंसर है आपका, सॉरी इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर है इसका यूजिंग रिंग ऑन पोल्स यानी कि ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना, ठीक है। तो मिलते हैं इसके साथ में, अगला जो वीडियो रहेगा वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा और जो यूनिट नंबर 5 का होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।